छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आइए हम सब छठ मैया की कथा श्रवण करते हैं। मैया की कथा सुनने से बहुत ही उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आप विधि पूर्वक पूजा पाठ व्रत करते हैं। अगर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश तो प्लीज़ कथा अवश्य सुनिए, और जो भी आपको चाहिए धन धान संपत्ति पुत्र जो भी एकदम निर्मल मन से जो भी मांगेंगे अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। आइए हम सब श्रवण करते हैं। छठ मैया का प्रचलन कब से शुरू हुआ? बहुत समय पहले एक राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा के पास बहुत कुछ था, धन दौलत प्रजा हाथी घोड़े धन संपदा सुख समृद्धि सब चीज भरपूर मात्रा में थी। महल सोना चांदी हीरे मोती नौकर, मतलब अथाह धन अपार खुशियाँ सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा और रानी बहुत उनको लगता था कि फिर ये सारी चीज़ें बेकार हैं, मतलब किस काम की हैं अगर कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने राजा ने संतान प्राप्ति है तो एक यज्ञ पूजन बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे पूजा पाठ ब्राह्मणों को दान पुण्य करते थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी संतान नहीं हुई। अंत में उन्होंने एक महर्षि कश्यप के सुझाव पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए, और इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हो गई और बहुत खुशियाँ, मतलब अपार खुशियाँ फील होने लगी, और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पुत्र मृत पैदा हुआ। अब राजा रानी बहुत ही दुखी हुई कि अगर नहीं था तब तो ठीक है, लेकिन होकर की भी मतलब मृत पैदा हुआ, ये उनके लिए बहुत दुख का कारण बना। ये दुख राजा और रानी और उनकी प्रजा सभी के लिए बहुत अत्यंत दुख था। और राजा शमशान घाट की ओर जाने लगे, तभी आकाश दिव्य प्रकाश, आसमान से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो थी छठ मैया, जो भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहलाई जाती हैं। छठी मैया ने कहा, राजन, मैं छठी देवी हूँ। संसार के समस्त जीवों की संतान की रक्षा करना और कल्याण करने का कार्य मैं ही करती हूँ, और यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा और व्रत करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और राजा ने श्रद्धा पूर्वक छठी मैया की पूजा आराधना व्रत रखा, और प्रजा के साथ मिलकर पूजा अर्चना सब कुछ बहुत ही विधि पूर्वक किया उन्होंने, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें जीवित पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, और तब से छठ मैया का व्रत शुभारंभ हुआ। और ये परंपरा आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाती। इसका बहुत ही महत्व है। ये व्रत सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व होता है। मुख्यतः इसमें महिलाएं रखती हैं, और ये 3 दिन तक व्रत पूरी नियम निष्ठा पवित्रता और के साथ किया जाता है। संध्या अर्घ सूर्यास्त के समय और प्रातः अर्घ सूर्योदय के समय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से संतान स्वास्थ्य सुख समृद्धि और हर प्रकार की रक्षा होती है। मतलब संसार में जितनी भी खुशियाँ हैं वो छठी मैया के आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। बस ये होता है कि सामने वाला जो इस छठी मैया के प्रति निष्ठा रख रहा है वो कितना साफ, कितना क्लियर, कितना निस्वार्थ और कितना साफ दिल से मांग रहा है। तो आप सब इस छठ मैया की कृपा आशीर्वाद जरूर कुछ भी जो भी आपको चाहिए
सुख शांति, घर परिवार, पुत्र, जो भी चाहिए आप अवश्य मांगे, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, 100% श्योरिटी के साथ जो भी चाहिए। जय हो छठी मैया की जय।